हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते वसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो कि पार्ट 2 है गीतांजलि एक्सप्रेस का। और ये सफ़र सत्या भाई के साथ हावड़ा से शुरू हुआ था और कोई 3-4 दिनों के गैप के बाद देख रहे हैं, तो बीच में बहुत सारी बातें हैं जो भूल भी चुकी हैं। लेकिन सत्या भाई ने टाइटल में बताया कि वो इस सफ़र में जा रहे हैं रायपुर से नागपुर तक, और नागपुर में वो ख़ास तौर पर जो डायमंड क्रॉसिंग है उसको दिखाएंगे। तो ऐसे में जो गीतांजलि पार्ट 1 था जो उन्होंने हावड़ा से शुरू किया था, वो तो बड़ा अच्छा था और उसमें वो सारी सहूलियात को वो बीच बीच बताते आ रहे थे। तो अब देखते हैं कि उनका जो पार्ट 2 है इसमें ये सफ़र इनका कैसे रहता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतांजलि एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से अपने सफ़र को शुरू किया। उसके बाद रास्ते में खाने पीने की स्वादिष्ट चीज़ों को चखा और ऐसे ही अपने सफ़र को पूरा करते हुए खूबसूरत नज़ारों के साथ कोलिवर ब्रिज को पार किया। ब्रिज को पार करने के बाद हम लोग खड़गपुर पहुँचे, जो कि इंडिया का चौथे नंबर का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। उसके बाद हम लोग पहुँचे टाटा नगर, राउरकेला, झारसागुड़ा। इन सभी स्टेशंस को पार करते हुए हम लोगों ने इस जर्नी के पार्ट 1 को ख़त्म किया। अब बारी इस जर्नी के पार्ट 2 को देखने की, जहाँ पे आप लोग रायगढ़ से नागपुर तक के सफ़र को देखेंगे, जहाँ पे हम लोग डायमंड क्रॉसिंग को भी पार करने वाले हैं। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। गीतांजलि एक्सप्रेस पे सत्या भाई तो का यहाँ पे सफ़र रात जारी है। 11:10 हम लोग रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं, जहाँ से गोंडवाना एक्सप्रेस सप्ताह में कुछ दिन चलती है निज़ामुद्दीन के लिए और बाकी दिन वो भुसावल से चलती है। रायगढ़, छत्तीसगढ़, गढ़गढ़ करीब हो गए। हम लोग रायगढ़ से निकलते हैं मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद, और ट्रेनें काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार प्लेटफॉर्म से ही पकड़ती है। तो सर सच बात बताऊँ तो मैं गीतांजलि एक्सप्रेस का थोड़ा बहुत फैन हो चुका हूँ। जिस हिसाब से इसको प्रायोरिटी दी जा रही है नॉर्मल सुपर फास्ट ट्रेन होने के बावजूद, वो काफ़ी अच्छी है। अब तक ट्रेन किसी भी और ट्रेन के लिए रोकी नहीं गई है, कहीं कहीं कोई ओवरटेक नहीं, कुछ नहीं, और पंक्चुअलिटी अच्छे से मेंटेन कर रही है। और क्या भी चाहिए आपको जर्नी के दौरान। ये बात भी ठीक है सत्या भाई, प्योरिटी को लेकर तो भाई सत्या भाई खुश हो गए गीतांजलि एक्सप्रेस की। वैग 9 के साथ एक ट्रेन भी जा रही है। यहाँ सामने से आपको 2 ट्रेनें हुए आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें से पहली जो सबसे आगे चल रही है वो है गीतांजलि एक्सप्रेस, और दूसरी जो आ रही है वो है अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि लगभग आगे पीछे यहाँ से चलने वाली हैं। और हम लोग फ़िलहाल हैं बिलासपुर में। चलिए देखते हैं दोनों ही ट्रेनों का एक साथ अराइवल। यानी कि ये जाते जाने वाली गीतांजलि है और वो आने वाली अप एंड डाउन वाली सूरत हाल है। वैसे इंडियन रेलवेज में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती अप एंड डाउन, पाकिस्तान रेलवेज में ऐसा होता है। मैंने वैसे कभी सुना इधर नहीं, कभी दूसरे से क्या भाई से। ये अहमदाबाद हावड़ा तो ICF पुरानी कोशिश के साथ ही आ रही है, और इधर LHB के नए कोशिश खड़े हैं। और अब तो गरीब रथ जैसी बड़ी टीम भी इसमें तब्दील हो गई। ये दुरंतों का असल कोच लगा हुआ है। दोस्तों, रात के 1:15 पर हम लोग चल चुके हैं बिलासपुर जंक्शन से, और सामने हमारी जो ट्रेन है वो है अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, जिसमें हम लोगों ने पहले भी जर्नी की और मैंने आपको इस ट्रेन का रिव्यू करके बताया था। जिन लोगों ने जर्नी नहीं देखी है, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। और अपनी ट्रेन यहाँ से चल चुकी है। बिलासपुर भी शायद इधर छत्तीसगढ़ में ही है। एक वंदे भारत भी चली थी बिलासपुर से नागपुर की। अब बिलासपुर से कटनी की ओर भी लाइन गई हुई है। हावड़ा लाइन से हम लोग आ रहे हैं, नागपुर लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिलासपुर की जो इम्पोर्टेंस है उतनी बढ़ कैसे जाती है।
और इसमें देखिए अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस में मिल्क वैन भी लगे हुए हैं 2-2। एक दुरंतो मिल्क भी है, इसमें मिल्क वाली फ्री ट्रेन को जो है, इस तरह की ट्रेन को बड़ी प्योरिटी दी जाती है। और दूसरी तरफ ज्ञानेश्वर हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस की रिटर्न ट्रेन भी है। इन्होंने भी रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ वैसे अप एंड डाउन का चलता है। हावड़ा की ओर जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस के साथ हमारी फाइनली क्रॉसिंग बिलासपुर जंक्शन में हुई और हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं। अब रात काफ़ी हो चुकी है, चलिए अब सोया जाए। कल सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी नागपुर के पहले और डायमंड क्रॉसिंग के हम लोग को दर्शन होंगे। चलिए अच्छा, रात में वैसे भी बाहर कुछ इतना देखने दिखाने को मिलता नहीं। डायमंड क्रॉसिंग भारत की इकलौती ऐसी क्रॉसिंग जो तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म की चकोर सी है स्टेशन में और हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है। रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं उठा हूँ ट्रेन यहीं खड़ी है। लगभग आधे घंटे तो यहीं हो गए मुझे उठे हुए। और गोंडिया यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर है और वहाँ हमारा पहुँचने का टाइम सुबह के 5:40 था। अब ट्रेन यहाँ खड़ी है, देखा जाएगा क्या हुआ है क्या होता है और नागपुर हम लोग कब तक पहुँचते हैं। यहाँ सुबह के 6:50 हम लोग निकल रहे हैं आमगांव रेलवे स्टेशन में। ट्रैक में कुछ काम होने के कारण हमारी ट्रेन को रोके रखा गया था और लगभग यहाँ पर ट्रेन 45 मिनट्स रुकी है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात है, प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ भी है, इस तरफ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सनराइज़ है, जो सूर्योदय है, जो इस तरफ दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही कमाल का है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और यहाँ अपनी ट्रेन एक्सेलरेट करते हुए सूर्य युद्ध, क्या लफ्ज़ खूबसूरत बड़ा था लेकिन याद नहीं हो सका। उर्दू में तो इसको कहते हैं तुलुए आफ्ताब, अंग्रेज़ी में कहते हैं सनराइज़। लेकिन संस्कृत का लफ्ज़ भी बड़ा कमाल का लगा, पूरा समझ नहीं आया सूर्य के बाद इन्होंने क्या कहा। कमाल का नज़ारा है यार। सत्या भाई के शबो रोज़ इन्हीं ट्रेनों में गुजरते हैं, कभी सूरज को तुलू होते देखते हैं और कभी गुरूब। हिंदुस्तान का कोना कोई नहीं छोड़ा जहाँ का तुलुए आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब सत्या भाई ने देखा ना हो। अच्छी रफ्तार में आएंगे। ऐसे एक पार्ट में जर्नी मुकम्मल हो जाए ना, उसका ज़्यादा सही रहता है ऐसा होता है। 2-3 पार्ट हों तो आधी बातें भी से पहले हिंदी होती हैं, पिछले पार्ट में क्या होता है। 2 दिन से ज़्यादा का गैप आ जाए तो यहाँ दोस्तों हम लोग गोंदिया पहुँचने वाले हैं और सामने से नैनपुर वाली लाइन जो कि जबलपुर से आती है वो आ रही है। मैंने एक जर्नी यहाँ भी की थी, शायद आप लोगों ने वो देखी होगी। नया रूट है, पहले कंप्लीट नैरो गेज हुआ करता था, अभी ये ब्रॉड गेज हो गया है, जिससे और ही सुंदर हो चुका है। मतलब स्पीड बढ़ चुकी है, इसलिए हमें अच्छा खासा मौका मिलता है रूट को एक्सप्लोर करने का। जबलपुर से नैनपुर होते हुए गोंदिया तक आने वाली लाइन भी हमें अब ज्वाइन कर चुकी है यहाँ पे और हम लोग अब गोंदिया जंक्शन पर पहुँच रहे हैं दोस्तों। बहुत बेहद ही खूबसूरत रूट है, अगर आपको मौका मिले तो एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अराइवल। झारखंड में भी जब रांची के आसपास भी एक घाट सेक्शन आता है, वो भी बड़े कमाल का है। तो गोंदिया को जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वैसे एक और रूट गया हुआ है यहाँ से बल्हार शाह की ओर, वो भी मैं आप लोग को डिपार्चर के टाइम पे दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम 5:40 का था, यहाँ पे 7:10 पे पहुँचे, मतलब 1.5 घंटा लेट हो गए कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण। खैर ज़रूरी है ट्रैक की सेफ्टी वगैरह, इसलिए कंस्ट्रक्शन में ट्रेन डिले हुई तो वो चलेगा, पर यहाँ 2 ही मिनट का स्टॉप है। चलिए निकलते हैं यहाँ से भी, और वैसे स्टॉल्स वगैरह ओपन है खाने पीने का, मैं आपको दिखाऊँगा जो रूट बल्हार शाह की ओर जाता है। अब तो वैसे भी बड़ी तेज़ी के साथ ऑपरेशन हो रही है ट्रैक्स की। और दोस्तों जितनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी ये ट्रेन है, उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास है।
जब गीतांजलि एक्सप्रेस चली थी तो उसके केवल 5-6 हॉल्ट ही थे, जो कि बड़े बड़े स्टेशन टाटानगर, राउरकेला, बिलासपुर, दुर्ग, नागपुर, भुसावल और फिर सीधा मुंबई। फिलहाल ट्रेन कई जगहों में रुकती है ताकि सभी यात्रियों को अपनी सुविधा पहुंचा सके। जब ये ट्रेन चली थी तो उसके पेंट्री कार में आपको मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलती थी। काफ़ी खूबसूरत इतिहास रहा है इस ट्रेन का। 2000 किलोमीटर के आसपास का सफर, सिर्फ 5 हाट, ये भी अपने वक्त की फिर तुरंत ही हुई। और अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हो गई अब सीधा डायमंड क्रॉसिंग। कई एक बार पिछले मुसलसल ऐसे सफ़र देखे हैं जब डायमंड क्रॉसिंग दूर से ही दिखाई देती है। हम लोग की सुबह की चाय भी आ चुकी है, अभी 8:30 बजे हैं। श्रेयांश भाई अभी उठ गए हैं बाई चांस, वैसे उठते नहीं इतनी जल्दी। और यहाँ पे कटलेट और ब्रेड भी आ गए, इसे भी टेस्ट करेंगे, देखते हैं स्वाद कैसा है। बाकी चाय काफ़ी अच्छी है। ट्रेनों में उठना पड़ता है, और खास तौर पे जब व्लॉगिंग करनी हो। जैसे कवर नहीं करेंगे, सीधा नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग दिखाऊंगा मैं आप लोग को। मैं भी मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डायमंड क्रॉसिंग पे। और हमें भी देखे काफ़ी अरसा ही हो गया है। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन भंडारा रोड पहुँची है और हमारे जो श्रेयांश भाई हैं काफ़ी लकी हैं। आज इन्होंने अपना पर्स पहली बार ज़िंदगी में गुम कर दिया या चोरी हो गया, क्या बोले, मिल नहीं रहा है। सारे बैग वगैरह हम लोगों ने सर्च कर लिया, सब कुछ देख लिया और भाई का पर्स गायब है। और एक्चुअली हुआ यह था कि हम लोग सियालदा में रुके थे संदीप भाई के साथ बंकर बेड वाली जगह पे, जहाँ सामान वामान काफ़ी निकाला गया था, शिफ्ट हुआ था, क्योंकि संदीप भाई हमसे अलग हो रहे थे। और संदीप भाई को भी कॉल करके पता किया। तो वैसे चलो गाड़ी चलती, पहले इसमें चलो। तो वहाँ पे उनके पास भी नहीं है, अभी संदीप भाई के पास भी नहीं है पर्स वगैरह। और कोई प्रैंक नहीं चल रहा है, लेकिन हंसी आ रही है क्योंकि अभी तक हमने सब कुछ देख डाला, मिला नहीं है भाई का पर्स। सत्य भाई आप फंसे तो ना, पता नहीं उनकी कितनी कीमती चीज़ें चली गई हैं, कोई डंटी वगैरह हैं, कार्ड। हम कल सियालदा में घूमने गए थे और अभी कॉल्स पर कॉल आ रहे हैं भाई को कि क्या हुआ, कहाँ गया और सभी। तो हंसी आ रही है, बुरा लग रहा है, अभी कोई बात नहीं। सत्य भाई मुझे भी तो मेरे साथ ही साथ छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पर्स में पैसे नहीं थे, सबसे अच्छी बात है पैसे एक भी नहीं थे, लेकिन हाँ आईडी कार्ड वगैरह थी, वही मेन होती है एक्चुअली। अगर ये ज़्यादा है। 500, 1000, 2000 चले भी जाते तो दुख नहीं होता, पर डीएल आधार ये जरूरी है, वापस निकालना पड़ेगा। चलो वैसे भंडारा रोड से डिपार्चर हो रहा है, आप लोग वो देखो। इधर भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर शनाख्ती कार्ड गुम हो हमारा जाए। टिकट इस पहले थाने जाओ दरखास्त तो कि मेरा गुम गया, सोच रहे हैं वर्धा तक ट्रैवल फिर वो लेके जाके ही आरपीएफ में कंप्लेंट भी करेंगे नादरा ऐसा दफ्तर हुआ जाओ। है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब भी आपके चोरी होते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए अथॉरिटीज़ को कि आपका ये नंबर का ये डॉक्यूमेंट चोरी हो चुका है, ताकि उसका अगर गलती से कभी फ्यूचर में मिसयूज़ कोई करने की कोशिश भी करे तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि वो आपका चोरी हो गया था और उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुतलका थाने को इत्तला देनी होती है। फिर कोई नहीं, फिर हमें क्रिमिनल के हाथ लग भी जाए तो कुछ टेंशन नहीं है। तो आपको अब देखने को वो भी मिलेगा कैसे हम लोगों ने कंप्लेंट किया, क्या किया। यहाँ पे दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो डायमंड क्रॉसिंग को पार कर रही है। ट्रैक जो आप देख रहे हैं डबल डायमंड क्रॉसिंग है, ये एशिया की रेयरेस्ट डायमंड क्रॉसिंग। पूरे भारत में भी सिर्फ इसी जगह पे है। बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत से कट बने हैं। सुनील पटेल उर्फ डोली चाय वाले के शहर में। ये देखिए कैसे ये ट्रैक्स एक दूसरे को एकदम प्लस के शेप में काट रहे हैं। इसके साथ साथ नितिन गडकरी का शहर है, जो इंडिया के रोड मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन के। डबल डायमंड क्रॉसिंग ऑफ इंडियन रेलवेज, खूबसूरत है। ये शहर की पहचान है रेलवे के वाले से। ये अच्छा ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चली है, अच्छी तरह देखने का मौका मिला डायमंड क्रॉसिंग। कुली तो करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपये का नीचे लेगा नहीं।
तो यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है नागपुर और हमारे कुछ दोस्त लोग मिले थे ट्रेन में। तो भाई लोग फिर कब मिल रहे हो? जल्दी। हम लोग साथ में जर्नी भी करने का सोच रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट भाई मिलने के लिए। और अभी मैं इन लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ, आप लोग से थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो 9:06 कोई पे नीची निकल बात भी करनी चुके है। हैं नागपुर से। और मैं आप लोग को बता दूं, सामने हमारे खड़ी है चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस। और नागपुर के संतरे तो फेमस हैं ही, साथ में जो आपको हल्दीराम्स का स्टोर दिख रहा है वहाँ से आप ऑरेंज बर्फ़ी भी ले सकते हैं। बहुत ये ही मैं टेस्टी होती भूल है, रहा मैंने था कई बार ट्राई की यार। है। नागपुर एक सेंट्रल इंडिया का एक सेंटर, मतलब ऑलमोस्ट सेंटर का स्टेशन है, जहाँ से आपको चारों तरफ के रूट देखने को मिलते हैं। दिल्ली लाइन, हावड़ा लाइन, चेन्नई लाइन और साथ ही मुंबई अहमदाबाद लाइन। सिटी जिसके ऑफ कारण नागपुर की जो ऑरेंजेस। इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो डायमंड क्रॉसिंग है उसे डायमंड क्रॉसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली से आने वाली जो गुड्स की लाइन है वो पार करती है नागपुर की गुड्स मार्शल यार्ड वाली लाइन को, जिसके कारण वो हावड़ा मुंबई लाइन पे एक प्लस का सिंबल बनाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारा फाइनली डिपार्चर हो चुका है। और खासकर ठंड के मौसम में संतरे और भी अच्छे लगते हैं। वैसे फ़िलहाल हम लोग का पेट भरा हुआ है, हम लोगों ने सुबह कटलेट वगैरह ट्राई किया था, काफ़ी बेटर टेस्ट था, इसलिए हम लोगों ने लिया नहीं कुछ। और बाकी टेंशन भी है, भाई के लिए कंप्लेंट करनी है अभी, तो वर्धा पहुंचकर उस कंप्लेंट को भी किया जाएगा। गीतांजलि एक्सप्रेस जिसका पार्ट 2 सत्या भाई के साथ देख रहे हैं। और इसमें सत्या भाई रायगढ़ से आए नागपुर तक, और नागपुर में उन्होंने दिखाई शानदार डायमंड क्रॉसिंग। और सत्या भाई ने तो इस वीडियो को अच्छा खासा लंबा कर दिया, इस पूरी सीरीज़ की शक्ल दे दिया इसे। और जो 2000 किलोमीटर का फासला है, हावड़ा से इन्होंने सफ़र शुरू किया था, मुंबई तक इन्हें जाना है। और ये तो अभी तकरीबन 800 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं मुंबई से। तो बीच में शायद पता नहीं सत्या भाई ने इसके 3 पार्ट किए हैं या 4 पार्ट किए हैं, लेकिन ये अभी तक भी जो है वो मुंबई तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक सफ़र भी अच्छा खासा लंबा है। इस रूट के ऊपर वैसे एक दुरंतो एक्सप्रेस भी चलती है, और सत्या भाई के संदीप भाई के साथ वो जर्नी देखी हुई है। इतना लंबा सफ़र है, वाकई एक पार्ट में हो भी नहीं सकता। खैर, इन्होंने ख़ास तौर पर इस वीडियो में जो जिक्र किया, एक तो शयान भाई की मजबूरी का जिक्र किया, खुद सत्या भाई उस पर हंसते भी रहे, लेकिन खुद परेशानी का इजहार भी करते रहे कि उनका जो है वो पर्स गुम हो गया है। तो ऐसे में उनका जो ID कार्ड है वो भी गुम हो गया है। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने नागपुर शहर का मज़ीद तारुफ करवाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इसे सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है। और यहाँ पर एक मिठाई मिलती है, बर्फ़ी, जिसमें होते हैं ऑरेंज डाला जाता है, और इसके पल्म कहते हैं, जो भी उसे कहते हैं, जिसके अंदर रस होते हैं, वो उस बर्फ़ी में डाला जाता है। अगर मैं ईमानदारी की बात करूँ तो गीतांजलि एक्सप्रेस का पार्ट 1 जो सत्या भाई के साथ देखा था वो काफ़ी अच्छा था, और उसमें अच्छी खासी मतलब मालूमात भी थी, और अच्छी खासी वो ज़्यादा दिलचस्पी से भरपूर था। लेकिन जो पार्ट 2 है इसमें कुछ ज़्यादा खास देखने को मिला नहीं, इसलिए मेरे पास भी ज़्यादा बोलने को नहीं है। तो रह गया कि जो वो डायमंड क्रॉसिंग की बच जाती है नागपुर सिटी की। बाकी अच्छा सफ़र था, और ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है, तो मेरा ख्याल आज आप इसी पे गुजारा कर लें। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर एक लंबा कंटेंट मौजूद है, ये रेलवेज़ को लेके आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन सिलसिला जारी रखिएगा। बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलें, जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।